Hello everyone, welcome you all at Unacademy. Today we discuss one puzzle of reasoning. Let's start with the question. Here is a question. It is mentioned that 64 players seeded from seed 1 to 64 participate in a knockout tennis tournament. Seed 1 is the highest seed and the seed 64 is the lower seed. The tournament will be played in 6 rounds. First round, second round, third round, quarter final, semi-final and final. In the first round, the player with the highest seed, that is 1, would play with the player with the lowest seed, that is 64, which is designated match number 1. Similarly, the player with the second highest seed, that is 2, would play with the player with the second lowest seed, that is 63, which is match number 2, and so on. In the second round, the winner of the match number 1 of the first round would play with the winner of the match number 32 of the first round, and this match is designated match number 1 of the second round. Similarly, the winner of the match number 2 of the first round would play with the winner of the match number 31 of the first round, and this match is designated match number 2 of the second round, and so on. In the similar pattern, the subsequent round will be played. मतलब जितने भी rounds हैं वो play किए जाएंगे. Now the question, first question is, if the player seeded 43 won the tournament, then which of the following player could be the cannot be the runner? And these are the options. Now second question is, who could be the lowest seeded player facing the player seeded 12 in the final? And these are the options. In third question, in one of the match was between the players seeded 23 and 46, then which one of the match in the tournament can be between players seeded? And this is the pairs. Now we start the solution. स्टार्ट करते हैं. अब हमें क्या दिया गया है? 64 प्लेयर्स दिए गए हैं, ठीक है, सीडेड 1 to 64, मतलब 64 प्लेयर्स हो गए, उनका मेंशन कर दिया 1 to 64. पार्टिसिपेटेड इन ए नॉकआउट टेनिस टूर्नामेंट. उन्होंने टेनिस टूर्नामेंट में क्या किया है? पार्ट लिया है. सीड 1 इज द हाईएस्ट सीड एंड सीड 64 इज द लोएस्ट सीड. अब जो 1 है वो तो हाईएस्ट सीड है और 64 है वो क्या है? लोएस्ट सीड है. द टूर्नामेंट विल बी प्लेड इन 6 राउंड्स. जो टूर्नामेंट है वो 6 राउंड्स में प्ले किया जाएगा. फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड फाइनल. ठीक है, 6 राउंड्स में क्या है? ये पूरा टूर्नामेंट खेला जाएगा. इन द फर्स्ट राउंड द प्लेयर विद द हाईएस्ट सीड. फर्स्ट राउंड में क्या होगा? जो प्लेयर जो हाईएस्ट सीड के साथ है वुड प्ले विद द प्लेयर विद द लोएस्ट सीड. वो क्या करेगा? लोएस्ट सीड वाले से क्या करेगा? फाइट करेगा, व्हिच इज डेजिग्नेटेड मैच नंबर 1. ठीक है, अब हमने क्या मेंशन कर दिया है कि फर्स्ट राउंड है, ठीक है, जो हाईएस्ट सीड का प्लेयर है वो किससे प्ले करेगा? लोवेस्ट सीड के प्लेयर से, फर्स्ट राउंड. और ये हमारा क्या कहलाएगा? मैच नंबर 1. ठीक है, ओके. मैं इसको थोड़ा छोटा लिख देता हूं क्योंकि स्पेस हमारे पास कम है. तो हमें क्या मेंशन किया गया है? फर्स्ट राउंड में जो 1 है वो किससे करेगा मैच? 64 वाले से. और ये हमारा क्या मेंशन होगा? मैच नंबर 1. ठीक है, अब आगे क्या गया? सिमिलरली द प्लेयर विद द सेकंड हाईएस्ट सीड. जो सेकंड हाईएस्ट सीड होगा वो कौन हमारा? 2. सेकंड हाईएस्ट सीड दैट इज 2 वुड प्ले विद द प्लेयर विद द सेकंड लोएस्ट सीड. सेकंड लोएस्ट सीड कौन सा हो गया? 63. सबसे लोएस्ट कौन सा था? 64. तो सेकंड लोएस्ट कौन सा हो गया हमारा? 63. और इसको क्या कह रहा है ये? Which is मैच नंबर 2, जो क्या हो जाएगा हमारा? मैच नंबर 2 हो जाएगा. ओके, अब आगे कह रहे हैं एंड सो ऑन. ऐसा चलता रहेगा, मतलब ये ऐसा चलता रहेगा. 3 4, क्योंकि हमारे पास 64 प्लेयर्स हैं. ठीक है, अब क्या होगा कि अगर 2 बंदे मैच करेंगे दूसरे से तो कितने मैच होंगे? 32. ठीक है, अब हमने मेंशन करना है क्योंकि उसी पैटर्न में हमें आगे चलना है. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। ये हमारे क्या हो गए, प्लेयर्स हो गए। ठीक है, अब क्या है, जो हमारा हाईएस्ट है वो लोवेस्ट से कर रहा है, सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोवेस्ट से कर रहा है। तो ऐसी इसी क्रम में चलेंगे तो क्या होगा, 32 वाला किससे करेगा हमारा, 32 वाला करेगा हमारा 33 से, ये किससे करेगा 34 से, ये किससे करेगा 35 से, ये करेगा 36 से। इसी ऑर्डर में हमें चलना है और ये मेंशन करते चलना है। ओके, सिंपल ट्रिक है कि अब हमें 64 बंदे दिए हैं, 64 बंदे दिए हैं तो मैच कितने होंगे, 32 होंगे क्योंकि आपस में मैच खेलेंगे वो। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ठीक है, 62, 61, 60, 59, 58, 57 and 56, 55, 54 और ये हमारे साथ क्या हो गए, मैच हमारे मेंशन हो गए। ठीक है, मैं लाइन में लगा रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गए, 32 मैच हो गए। इलेवन, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 एंड 32। अब क्या हो गया, हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया, 32 मैच होंगे, 64 प्लेयर हो गए, आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। अब आई बात सेकंड राउंड की। ठीक है, अब हमें आगे क्या कहा गया है, एंड सो ऑन, यहां तो हो गया था इन द सेकंड राउंड द विनर ऑफ द मैच 1, जो ये मैच 1 हुआ था हमारा, जो इसका विनर होगा, मतलब जिसमें 1 और 64 वाला जो पर्सन था बना था, उसमें से जो एक पर्सन जीतेगा, विनर ऑफ द मैच 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड, जो फर्स्ट राउंड का मैच 1 का जो विनर था, वुड प्ले विद द विनर ऑफ द मैच 2, would play with the winner of the 1 minute wait, match number 1 of the second sorry हाँ yeah, in the second round the winner of the match number 1 of the first round, जो हमारा फर्स्ट राउंड का इसमें विनर था, would play with the winner of the match number 32, जो 32 मैच का विनर होगा of the first round। सॉरी मैं थोड़ी लाइन मिस कर गया हूं, एक मिनट। इन द सेकंड राउंड द विनर ऑफ द मैच नंबर 1 ऑफ द फर्स्ट राउंड वुड प्ले विद द विनर ऑफ द मैच नंबर 32 ऑफ द फर्स्ट राउंड एंड दिस मैच इज डेजिग्नेटेड मैच नंबर 1 ऑफ द सेकंड राउंड। अब ये क्या कह रहा है कि जो इसका विनर होगा और जो इसका इस मैच का विनर होगा, इन दोनों के जो विनर होंगे वो यहाँ पे खेलेंगे और वो क्या कहलाएगा, सेकंड राउंड का फर्स्ट मैच। ठीक है, मतलब जो मैच नंबर 1 था मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ, इसका विनर, क्योंकि हमें ये बताया नहीं गया कि विनर कौन है, तो मैं ये लेकर चलूंगा कि मैच नंबर 1 को, इसको मैंने ऐसे मेंशन किया, मैच नंबर 1 यहाँ पे आ गया, और जो 32 है अब इनका आपस में मैच होगा, जो इनमें से विनर होगा वो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड राउंड का मैच नंबर 1 माना जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सिमिलरली द विनर ऑफ द मैच 2, जो मैच 2 का विनर होगा, अब हमें पता नहीं 2 जीतेगा या 63 जीतेगा, तो हम कैसे मेंशन करेंगे, मैच नंबर 2 से, ऑफ द फर्स्ट राउंड के वुड प्ले विद द विनर ऑफ द मैच नंबर 31 का जो विनर होगा उसके साथ ये क्या करेगा, अगले सेकंड राउंड में लड़ेगा। एंड दिस मैच इज डेजिग्नेटेड, जिसको हम क्या कहेंगे, मैच नंबर 2 ऑफ द सेकंड राउंड, जो हमारा क्या कहलाएगा, मैच नंबर 2 ऑफ सेकंड राउंड, क्योंकि हमारा सेकंड राउंड है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इन द सिमिलर पैटर्न
द सब्सिक्वेंट राउंड विल बी प्लेड, मतलब इसी पैटर्न में आगे के सारे राउंड खेले जाएंगे, ठीक है, इसी पैटर्न को फॉलो करके। तो क्या होगा, फर्स्ट वाला इससे मैच कर चुका है, ये देखो फर्स्ट वाले ने मैच किया 32 वाले के साथ, 2 वाले ने मैच किया 31 वाले के साथ, अब 3 वाला किससे मैच करेगा 30 वाले के साथ, ठीक है, तो 3 किससे करेगा 30 के साथ, तो ये काउंटिंग हो जाएगी 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, क्योंकि पहले हमारे हो गए 32 मैच, अब 32 मैच हुए 64 बंदों में, ठीक है, उनमें से 32 जन निकल के आए, अब वो 32 जन आगे लड़ेंगे कितने मैचों में 16 मैचों में, फिर 16 से क्या होंगे 8, फिर 4, फिर 3, फिर फाइनल में कौन बचेगा एक मैच, और उसमें से जो जीत जाएगा वो विनर होगा। बट हमें कोई मेंशन नहीं किया गया है कि कौन सा प्लेयर जीत रहा है कौन सा हार रहा है, तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा, मैच को लेके चलना पड़ेगा कि इस मैच जो इसमें से विनर हुआ वो फर्स्ट नंबर मैच था, जो इसमें से विनर हुआ 32 नंबर मैच था, और इन दोनों में से दोनों की आपस में क्या हुआ, इन दोनों ने आपस में आगे फाइट किया और इसमें से जो जीता वो फिर फर्स्ट नंबर मैच हो गया। तो थर्ड राउंड में क्या होगा, जो ये फर्स्ट नंबर मैच होगा वो लड़ेगा 16 से, 2 वाला 15 से, ठीक है। अब हम इसको मेंशन कर लेते हैं अच्छी तरह, अब क्या है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। अब 16 वाला किससे करेगा 17 वाले से, ऑब्वियसली बात है, ये 18 से, ये 19 से, ये 20 से, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26, ये 27, ये 28 और ये 29, ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारे 32 से कितने मैच हो गए 16, फिर 8, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ऐसे करके हमारे कंप्लीट मैच हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8, ये इसका, 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 ऐसे हमें सारे क्या कर लेने हैं, मेंशन कर लेने के करके, ओके। ये 9th मैच हो जाएगा, ये 10th मैच होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया गया है कि आगे के जितने भी राउंड होंगे वो उसी हिसाब से चलेंगे। तो ये हमारा कौन सा राउंड हो गया 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15 और ये हो गया हमारा 16, ठीक है। अब हमारा सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब क्या होगा, जो फर्स्ट वाला यहाँ से विन हुआ था वो किससे लड़ेगा 16 वाले से, 2 वाला किससे 15 वाले से, वो कब होगा थर्ड राउंड में। तो हम क्या मेंशन कर लेते हैं, जो इनमें से विनर होगा फर्स्ट वाला वो लड़ेगा 16 से, इन दोनों में से जो सेकंड वाला किससे 15 से, एंड सो ऑन 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अब इसको मेंशन करेंगे हम, मैच नंबर 1, मैच 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमारा क्या होगा, हमारा अब क्या आएगा, हमारा कौन सा राउंड आएगा क्वार्टर फाइनल। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला लड़ेगा 8 से, सेकंड वाला 7 से, 3 वाला 6 से, 4 वाला 5 से, ठीक है। फर्स्ट 2 3 4, 4 वाला 5 से, 3 वाला 6 से, 2 वाला 7 से, फर्स्ट वाला 8 से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मैच नंबर 1 2 3 4। अब इसके बाद हमारा कौन सा राउंड आएगा क्वार्टर फाइनल के बाद सेमीफाइनल, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, फर्स्ट वाला 4th से, सेकंड वाला 3rd से, फर्स्ट वाला 4th से, सेकंड वाला 3rd से, और ये कौन सा मैच हो जाएगा 1 2। अब हमारा क्या रहेगा फाइनल। अब फाइनल में क्या होगा, इन दोनों के आपस में होगा फाइट, और इन दोनों में से जो निकलेगा वो हमारा क्या बन जाएगा विनर, ठीक है। यहां तक हमें क्या दिया गया है, ये सारा पैटर्न हमें यहां तक समझाया गया है, ठीक है। हमें नहीं बताया गया कि जो 64 प्लेयर हैं, जैसे इस फर्स्ट राउंड में था कि जो फर्स्ट और 64 प्लेयर खेल रहा है कि इनमें से कौन जीता है और कौन आगे वाले राउंड में गया है, तो हमें इस पैटर्न में इसे मेंशन करना था, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना ही बताया गया है। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्योंकि हमें ये तो बताया नहीं गया कि कौन सा प्लेयर जीता है कौन सा हारा है। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। अब लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। If the player seeded 43 won the tournament, अब ये कह रहा है कि 43 वाला पर्सन टूर्नामेंट जीत जाता है। टूर्नामेंट जीतने का मतलब क्या है, वो फाइनल तक पहुंच गया, ठीक है। Then which of the following player cannot be runner up, कौन सा पर्सन रनर अप नहीं हो सकता। अब हमें क्या दिया गया है, 44 ऑप्शन दिया है, 45 ऑप्शन दिया है, 46 ऑप्शन दिया है, 36 ऑप्शन दिया है। अब आप ये लेके चलिए,
अब ये इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी का खेल है, क्योंकि अभी हमें ये तो पता नहीं है कि इसमें से कौन जीतता है कौन सा हारा है। अब हम ये मान के चल सकते हैं कि ये सारे के सारे जीतते हुए चले हैं, क्योंकि इसमें पूछ रखा है कि रनर अप कौन सा नहीं है। रनर अप कौन सा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इस राउंड तक तो पहुंचे हैं, वो इस राउंड तक तो पहुंचे हैं, तो मतलब वो जीत के आए होंगे ना, तभी तो पहुंचे हैं। ठीक है, रनर अप कौन होगा, जैसे मान लो यहाँ पे 43 जीत गया, ठीक है, उसके साथ जो होगा वो रनर अप होगा। तो ये पूछ रहा है कि रनर अप कौन नहीं है। ठीक है, तो यहां तक इस स्टेप तक तो वो जीत के आए होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें उन सबको प्रोबेबिलिटी में क्या करना पड़ेगा, जीता हुआ मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि और कुछ हमें मेंशन नहीं किया गया कि कौन जीता है कौन हारा है। ठीक है, तो हम लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी को। ओके, इसमें मेंशन हमें ये नहीं दिया गया कि कौन जीता कौन हारा, बस हमें एक प्रोबेबिलिटी को लेके चलना है। अब यहाँ ऑप्शन दिया हमें, तो वहां तक हमें पहुंचना है सेमीफाइनल तक। अब 43 इन्होंने यहाँ पे जिता दिया, 43 कहाँ पे है हमारा, 43 है हमारा यहाँ पे। मैं ब्लैक पेन का यूज कर लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। 43 हमारा यहाँ पे कौन हो गया। ठीक है, फिर आया 44 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे 44 हमारा आ गया यहाँ से 21 वाले मैच से, ये आ गया 22 नंबर वाले मैच से। ठीक है, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ। ठीक है, 44 आ गया हमारा यहाँ से। ठीक है, फिर आया हमारा 45 कहाँ से आया, 20 नंबर वाले मैच से। ठीक है, फिर आया हमारा 46 कहाँ से आया, 19 नंबर वाले मैच से। ठीक है, 36 कहाँ से आया हमारा, 29 नंबर वाले मैच से। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी मान के चल ली कि ये सब यहाँ पे विन हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे किससे लड़े हैं। अब जो 19 नंबर वाला मैच है, 19 नंबर वाला मैच यहाँ पे है, ये किससे लड़ा है, 14 नंबर वाले से। अब 14 नंबर वाला मैच कौन सा है, 14 नंबर वाला मैच है जो जिसमें 14 और 51 लड़े हैं। ठीक है, अगर आप अब ये सोचो कि हमें कैसा पता चलेगा, क्योंकि भाई 19 वाले मैच में तो हमने मान लिया कि 46 जीत के आया है, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि 14 नंबर वाले मैच में कौन जीत के आया है। अगर आप प्रोबेबिलिटी लेके चलो कि 14 नंबर मैच में 14 और 51 है। ठीक है, अब 51 जीता या 14 जीता। ठीक है, अगर हम इसमें से एक किसी को भी जिता लेते हैं, मान लो 14 ले लो या 51 ले लो, बट हमारे ऑप्शन में ना तो 14 है ना 51 है, तो उसको हमारे आगे लेके चलने का कोई मतलब ही नहीं बनता, उसको यहीं पे एलिमिनेट करके चलते हैं। क्योंकि अगर हम उसको लेके चलेंगे तो आगे क्वेश्चन और टिपिकल बनता जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएंगी। ठीक है, और उसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा जो अब अगर हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई हमारा 46 जीता, 19 नंबर में जीता, और जो 14 वाला मैच था उसमें से तो कोई जीता होगा ना, तो 14 में कौन है, 14 एंड 51। अब इनमें से हम एक मान भी लें, मान लो मैंने 14 मान लिया, बट 14 को मैं आगे तक लेके गया जिताते हुए, बट क्या है हमारे पास 14 ऑप्शन में है नहीं है, 51 है नहीं है, तो उसको हम यहीं पे एलिमिनेट करके चलेंगे, और बाकी केसेस में भी हम क्या करेंगे, यही लेके चलेंगे। ठीक है, अब इन दोनों का मैच हुआ 14 और 19 का। ठीक है, जो भी जीता 46 यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, क्योंकि 19 वाले में तो पहुंच ही गया था, और 14 वाले में हमारे पास क्या था, 14 एंड 51, उसका कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, अब आ गया 45 किस नंबर मैच पे है, 20 नंबर मैच पे। 20 नंबर मैच यहाँ पे, इसके साथ कौन था, 13। अब हम ये सोचने लग जाए कि 13 में तो कोई जीता होगा, बट 13 में कौन है, 13 एंड 52, पर हमारे पास यहाँ पे 13 एंड 52 है ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में नहीं है। हाँ, अगर नन ऑफ दिस हो जाता, नन ऑफ दिस आ जाता, तो हम ये सब चेक करना पड़ता, एंड वो क्वेश्चन सोल्व भी नहीं होता, क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं बनता, क्योंकि हमें ये तो पता ही नहीं है कौन जीता है कौन आ रहा है। आगे आगे हम उनको स्टेप को लेके चलते, एंड हमारे क्या होता, क्वेश्चन सोल्व नहीं होना था। फिर हम इसमें नन ऑफ दिस, इसीलिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, इसीलिए इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा, 46 तो हमारा यहाँ तक पहुंच गया। अब आया 45 20 नंबर पे है, 20 नंबर के साथ कौन किसका मैच हो रहा है, 13 नंबर वाले का। 13 नंबर वाले को लेके चलने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 45। ठीक है, कौन जीता, ये। अब 44 हमारा किसमें, 21 नंबर वाले मैच में, 44 यहाँ पे है 21 नंबर वाले मैच में, तो यहाँ पे क्या आएगा, 44, क्योंकि इसके साथ 12 है, 12 में हमारा क्या है, 12 53। ठीक है, और 12 53 हमारा यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में है ही नहीं, तो उसको लेके चलने का मतलब ही नहीं बनता। अब हमारा आया 43 के 22 नंबर मैच पे, 22 नंबर यहाँ पे है, 22 नंबर के साथ 11 लड़ा होगा। अब 11 में क्या है, 11 एंड 54, ये भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो उसको भी नहीं लेके चलना, तो हम किसको लेके चलेंगे, सीधा 43 को। अब हमारा कौन बचा, 36 किस पे, 29 नंबर वाले मैच पे। 29 नंबर वाला मैच कहाँ पे है, यहाँ पे। 29 के साथ कौन है, 4
4 पे कौन है 4 एंड 61, इसको भी लेके चलेगा कोई फायदा नहीं है क्योंकि ना तो हमारे पास ऑप्शन में 4 है ना 61 है, तो उसको हम यहीं पे एलिमिनेट करके चलते हैं और 29 पे क्या आ जाएगा 36। तो क्या होगा हमारा सेकंड राउंड तक इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ये पैटर्न बन रहा है। अब ये आगे लड़ेंगे, ठीक है। अब 4 नंबर वाला कहां पे है, 4 नंबर वाला यहां पे मैच कर रहा है, किसके साथ कर रहा है 13 वाले के साथ। 13 पे कौन है 45, ठीक है। अब इन दोनों में हो सकता है या तो 36 जीतेगा या 45 जीतेगा, बट हमें ये तो नहीं पता ना कौन जीतेगा, तो हमको दोनों मेंशन करने पड़ेंगे कहां पे 4 नंबर वाले पे। तो यहां पे क्या आएगा 36 भी आएगा एंड 45 भी आएगा, ठीक है। 36 हो गया एंड 45 हो गया। अब आया हमारा 43, 43 कितने पे है 11 नंबर वाले मैच पे, 11 नंबर का है हमारा ये था। अब 11 नंबर वाला किससे लड़ रहा है 6 वाले के साथ, ठीक है। 6 वाला हम पीछे से कुछ लेके आए नहीं, तो हमारा क्या होगा 43 ऐसे का ऐसे कहां पे मेंशन हो जाएगा यहां पे, ठीक है। उसमें तो हमारे 36 एंड 45 के पेयर बन गए थे, तो हमें लिखने पड़े दोनों कि कोई भी जीत सकता है, हमें क्या पता। पर 43 का क्या है, 43 का पेयर बन रहा है हमारा 6 के साथ, 6 का हमारे पीछे से कुछ हम लेके ही नहीं आए, तो ये क्या कौन विन हो गया 43 विन हो गया यहां पे, ठीक है। अब हमारा 43 हो गया। 44 किसके साथ था 12 नंबर मैच के साथ, 12 नंबर मैच कहां पे है ये रहा, 12 का है 5 के साथ, तो 5 पे हम किसी को लेके आए हैं नहीं लेके आए, तो 44 हमारा कहां पे मेंशन हो जाएगा 12 नंबर वाले मैच पे। ये 12 नंबर मैच है ना 5 और 12 के बीच में हुआ है, ठीक है, तो 44 पे हो गया। अब हमारा है 46, 46 कौन से पे होगा 14 नंबर वाले मैच पे, 14 वाले 14 का किसके साथ थर्ड के साथ, थर्ड में हम किसी को लेके आए हैं नहीं लेके आए, तो 46 हमारा कैसे मेंशन हो जाएगा सीधा यहां पे मेंशन हो जाएगा, ये हमारा हो गया 46 भी हो गया। अब हम पहुंच गए थर्ड राउंड तक, अब हमें जाना है क्वार्टर फाइनल पे। अब क्वार्टर फाइनल में क्या है, अब जो 3 नंबर वाला मैच है यहां पे 46 है, 3 नंबर वाला मैच किससे हो रहा है 6 नंबर वाले के साथ, 43 यहां पे 43 एंड 46 हमारे पास दोनों पे आ गए, तो इस पे 3 नंबर वाले मैच पे कौन लड़ेगा 46 भी लड़ेगा 43 भी लड़ेगा, ठीक है। तो 46 भी हो गया 43 भी हो गया। अब क्या हुआ, अब हमारा आ गया 4 नंबर मैच 5 नंबर मैच, 4 5 ही दोनों इकट्ठे आ गए, ठीक है। ये कहां पे लड़ रहे हैं यहां पे 4 नंबर वाले मैच पे, ठीक है। तो 4 अपने लेके चला, तो 4 और 5 बच गए हमारे यहां पे। अब 18 लूंगा तो 18 तो कोई लड़ ही नहीं रहा, 27 लूंगा तो 27 पे भी नहीं कोई लड़ रहा, ठीक है। हमारा 36 पे लड़ रहा था, 46 लड़ रहा था, 43 लड़ रहा था पर्सन, ये आ गए। अब हमारा क्या बचा 4 5 पे ये दोनों तीनों पर्सन लड़ रहे हैं, इनमें 36 45 में से कोई होगा और 44 में से कोई होगा। अब हम पहुंच गए हम क्वार्टर फाइनल तक। अब आ गए हम सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में क्या है फर्स्ट और फोर्थ लड़ रहे हैं, फर्स्ट तो हम कुछ लेके आए नहीं पीछे से, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा 36 45 एंड 44, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 में, 2 3 में आ जाएगा हमारा 2 3 में आ जाएगा 2 तो कुछ है ही नहीं, और ये 46 43 इन दोनों में हो सकता है। अब हमें ये पता है क्वेश्चन में मेंशन है कि 43 ने टूर्नामेंट जीता है, टूर्नामेंट जीता है तो मतलब यहां से 43 जीत के यहां पे गया, तो इसका मतलब क्या हुआ 46 हमारा यहीं पे हार गया, जो 46 वाला था हमारा वो बंदा यहीं पे हार गया, क्योंकि 43 ना फाइनल में पहुंच गया, फाइनल में वो तभी पहुंचेगा ना जब वो यहां से जीत के पहुंचेगा, ठीक है। तो 46 वाला बंदा हमारा यहीं पे हार गया, तो क्या हो गया 46 वाला बंदा कभी भी रनर अप नहीं बन सकता, क्योंकि फाइनल में फर्स्ट एंड सेकंड का मैच होगा, तो इनका मैच होगा 43 का इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, तो इन तीनों में से रनर अप कोई भी बन सकता है, बट 46 तो हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो गया, तो 46 क्या हो गया हमारा कभी भी रनर अप नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया हमारा 46। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी का। अगर हम इसको विदाउट प्रोबेबिलिटी सॉल्व करेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होगा, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। 46 हमारा कभी भी रनर अप नहीं बनेगा क्योंकि वो यहीं पे एलिमिनेट हो गया है। नाउ मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। अब मैं इसको रफ कर लेता हूं एंड सेकंड क्वेश्चन पे हम क्या करते हैं मूव करते हैं। सारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बिना प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, एंड इवन नन ऑफ दीस भी दे दे वो, अगर एग्जामिनर यहां पे नन ऑफ दीस दे दे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि तब हम पता ही नहीं लगा पाएंगे, प्रोबेबिलिटी कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। नाउ सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हु कुड बी द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर, लोवेस्ट सीडेड प्लेयर कौन सा होगा फेसिंग द प्लेयर 12 इन द फाइनल। अब ये कह रहा है कि 12 इन द फाइनल, मतलब 12 इन द फाइनल का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो 12 नंबर का सीडेड प्लेयर है वो वॉन कर गया है,
वो हमारा बोन कर गया है। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा लोवेस्ट ऐसा सीडेड प्लेयर है जो 12 नंबर वाले बंदे से यहाँ पर लड़ेगा। ठीक है, ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन से। अब इसमें भी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी लेके चलेंगे। हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं 57, 59, 62 एंड 63। इन्हीं चार ऑप्शन को लेके चलेंगे एंड 12 को भी लेके चलेंगे, क्योंकि 12 जीतता है, 12 इन सारे मैच से लड़के वहां तक पहुंचा है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम 57 वाला देखते हैं। यहाँ पे 57 वाला है हमारा, 57 है हमारा 8 नंबर वाले मैच में। 59 है हमारा 6 नंबर वाले मैच में। 62 का है हमारा 3 नंबर वाले मैच में। एंड 63 का है हमारा 2 नंबर वाले मैच में। एंड हमारा क्या है 12 कहां पे है हमारा 12 नंबर वाले मैच में। ठीक है, अब ये पॉसिबिलिटी हमें आगे लेके चलनी है। ठीक है, जैसे हमने पीछे क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में किया था, वैसी ही पॉसिबिलिटी हमें इसमें लेके चलनी है। ठीक है, क्योंकि ये बोन करके वहां तक पहुंचेंगे, इनमें से कोई पहुंचेगा वो 12 से लड़ेगा, तो मतलब वहां तक तो पहुंचेगा वो। ठीक है, तभी 12 से लड़ पाएगा, इनमें से कोई, इन्हीं ऑप्शन में से कोई। ठीक है, तो इन्हीं ऑप्शन को हम चेक करते चलेंगे। अब देखो 63 वाला सेकंड मैच में है, सेकंड मैच यहाँ पे है। सेकंड वाला लड़ रहा है 31 के साथ। 31 वाला यहाँ पे 31 में क्या है 31 एंड 34। हमारे ऑप्शन में कहीं भी 31 34 नहीं है, तो इसको यहीं पे एलिमिनेट करके चलेंगे। तो 2 वाला 31 से लड़ रहा है, 31 में तो कुछ हम एलिमिनेट करके चल रहे हैं। अब 2 वाले में क्या आएगा, यहाँ पे 63 आ गया। ऐसे बाकी को फटाफट मेंशन कर लेते हैं। 62 3 में है, 3 में 62 आ जाएगा, क्योंकि 30 वाला तो यहाँ पे है और 30 में ऑप्शन है 30 35। हमारे ऑप्शन में 30 35 ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 30 में ऑप्शन है 30 35 और 30 35 हमारे यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बाकियों के साथ भी मैं ऐसे करते चलेंगे। अब 6 वाला है, 6 वाले के साथ 27 लड़ रहा है, तो सीधी सी बात है 27 एलिमिनेट होएगा ही होएगा। 8 वाला है, 8 में कौन है 57, ये यहाँ पे है। 8 वाला 25 के साथ लड़ रहा है, 25 में 25 40 है, 25 40 हमारे पास यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 57 में यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा 12 कहाँ पे आएगा 12 नंबर वाले मैच में। 12 यहाँ पे 12 किससे लड़ रहा है 21 से। 21 में क्या है 21 और 44, 21 और 44 हमारे पास यहाँ है, 21 44 हमारे पास यहाँ नहीं है, तो 21 वाला कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 12 कहाँ पे आ जाएगा, 12 हमारा 21 से लड़ रहा था, 21 में तो सब नील हो गया, तो 12 यहाँ पे आएगा और 12 यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्योंकि 12 वाले का मैच हो रहा था 21 वाले से। 21 वाले मैच में 21 एंड 44, 21 40 एंड 44 हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो उसको हम एलिमिनेट करेंगे और 12 को एज इट इज लिख लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट राउंड में जाते हैं। अब सेकंड आ गया, क्योंकि अब देखो फर्स्ट वाला 16 से लड़ रहा है, फर्स्ट वाला 16 से लड़ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, पीछे लड़ा ही नहीं लेके। ठीक है, अब 2 वाला आया, 2 वाला लड़ रहा है 15 से, 2 वाला लड़ रहा है 15 से, पर 2 में कौन है 63, 15 में कौन है 15 एंड 18। जब हम उसको पीछे से ही नहीं ले गए तो आगे भी लेने का मतलब नहीं है, तो 2 में हम क्या लिखेंगे 63। ठीक है, अब कौन लड़ेगा 3 लड़ेगा 14 से, 3 लड़ेगा 14 से, 14 में हम पीछे कुछ लेके नहीं आए, तो 3 पे क्या आएगा 62 62। ठीक है, अब क्या आएगा 4 वाला 13 से, 4 यहाँ पे है 13 यहाँ पे, दोनों नील है, कोई लिखने का मतलब नहीं होता। 5 यहाँ पे है, 5 लड़ेगा 12 से, 12 यहाँ पे है, 5 12 में कौन जीतेगा 12, क्योंकि 5 का तुम डाटा पीछे से लेके नहीं आए कुछ भी। ठीक है, 6 वाला आ गया, 6 वाला लड़ेगा 11 वाले से, 11 में कुछ लेके नहीं आए तो 11 में मेंशन करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो 6 पे मेंशन करेंगे 59। ठीक है, 7 वाला लड़ेगा 10 से, 10 में हम पीछे से कुछ लेके नहीं आए और यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो नील हो गया वो। 8 वाला लड़ेगा किससे 9 से, 9 में हम पीछे से कुछ लेके नहीं आए, तो 8 में क्या बच गया हमारा 57। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हम आए क्वार्टर फाइनल में, क्वार्टर फाइनल के मैच में। क्वार्टर फाइनल वाले मैच में क्या है 1 के साथ लड़ेगा 8, 1 के साथ लड़ेगा 8, 1 में तो कुछ है ही नहीं, तो 57 आ गया। ठीक है, अब 2 के साथ लड़ेगा 7, 7 में कुछ है ही नहीं, तो 2 पे क्या आएगा 63। ठीक है, अब 3 के साथ लड़ेगा 6, तो 3 में क्या है 62, 6 में क्या है 59। अब यहाँ पे देखिए चले आप कि 3 में 62 है और 6 में क्या है 59, तो यहाँ पे दोनों कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। ठीक है, एंड 4 में क्या है 4 एंड 5 के बीच में, 4 एंड 5, 4 में कुछ है नहीं, तो यहाँ क्या आएगा हमारा 12। ठीक है, यहाँ तक हो गया सोल्व हमारा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, फर्स्ट एंड फोर्थ में फर्स्ट मैच खिलाया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एंड फोर्थ लड़ेंगे यहाँ पे आगे, तो 57 एंड 12। अब हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई 12 तो हमारा फाइनल तक पहुंच गया है,
12 वाला पर्सन तो हमारा फाइनल तक पहुंच गया है। तो 12 एंड 57 में क्या होगा, अब जब 12 और 57 यहाँ पे लड़ेंगे आगे तो 57 तो वैसे एलिमिनेट हो गया, क्योंकि जब हमें पता है कि 12 वाला तो लास्ट में जाके जीतेगा जीतेगा, तो 57 वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब इन दोनों में से क्योंकि 2 एंड 3 का मैच होगा, 2 एंड 3 का मैच होगा, तो ये इन तीन ऑप्शन बनेंगे 63, 62 एंड 59। ठीक है, अब फाइनल में क्या होगा, 12 और इनके बीच में मैच होगा। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी ऐसा होगा जो 12 के साथ लड़ सकता है। बट हमें क्वेश्चन में क्या मेंशन है, ध्यान से पढ़ना था, कुड बी द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर फेसिंग द। ठीक है, अब सबसे लोवेस्ट कौन सा है हमारा, सबसे लोवेस्ट है हमारा 64, सेकंड लोवेस्ट कौन सा है 63, फिर उसके बाद थर्ड लोवेस्ट, फोर्थ लोवेस्ट, फिफ्थ लोवेस्ट, ऐसे बढ़ते चलेंगे। तो लोवेस्ट पूछ रखा है, अब इनमें सबसे लोवेस्ट कौन सा है 63, तो हमारा 63 आंसर हो गया, 63 आंसर आ गया हमारा। लोवेस्ट तो 63 है ना, फिर उसके बाद उसके कम लोवेस्ट होंगे। ठीक है, टॉप लोवेस्ट 64 हो गया, उसके बाद सेकंड लोवेस्ट 63, तो उसने ये पूछ रखा था कुड बी द लोवेस्ट सीडेड कौन सा होगा 63, तो 62 और 59 यहां पे एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन टोटली प्रोबेबिलिटी का है, हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नाउ मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे क्या मेंशन है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। Now move to the last question. Last question में क्या कहता है हमें, in the one of the match was between the players seeded 23 and 40। अब ये कह रहा है कि एक मैच हुआ है जिसमें 23 and 40 में, then one of the match in the tournament can be between players seeded। ठीक है, अब ये कह रहा है कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में कभी ना कभी 23 एंड 46 के बीच में आपस में मैच हुआ है, आपस में मैच हुआ है। तो ये कह रहा है कि अगर ये स्टेटमेंट सही है तो इनमें से ऐसा कौन सा प्लेयर है जिनका आपस में मैच हुआ है। ठीक है, अगर इनका आपस में मैच हुआ है तो इसका मतलब ये स्टार्टिंग से जीतते आए हैं, तभी कहीं ना कहीं इनका जाके मैच होगा। ठीक है, तो इसमें भी हमें क्या लेके चलना है, प्रोबेबिलिटी लेके चलनी है, इनको मान के चलना है कि ये विन होते आए हैं, क्योंकि तभी ये आगे जाके हमें पता चल पड़ेगा ना कि ये इनका आपस में मैच हुआ है कि नहीं हुआ है। बट हमें ये तो पता है ना कंफर्म कि 23 एंड 46 का तो हुआ है, इनमें तो प्रोबेबिलिटी से चेक करना है। बट ये तो हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि 23 एंड 46 का एक्चुअल में मैच हुआ है। तो स्टार्ट पहले हम 23 एंड 46 को लेके चलते हैं। ठीक है, अब मान लो वहां पे मेंशन है 23 एंड 46, 23 भी जीता है, इसका मतलब 46 भी जीता है। अब 23 कहां पे है, 23 यहां पे है, तो इसका मतलब यहां पे 23 जीतता है, और 46 कहां पे है, 46 है हमारे यहाँ पे, तो 19 वाले मैच में हमारा 46 जीता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम 19 नंबर वाला मैच कहाँ है, 19 नंबर वाला मैच हमारा यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे 46 जीत के चला है। ठीक है, क्योंकि हमने अब आप अगर ये सोचोगे तो कि 14 भी तो है साथ में, 14 यहाँ पे ले लो, 14 एंड 51 यहाँ पे 14 है, उसको लेने का हमारा कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हमें तो पेयर चेक करने हैं। 14 का हमें क्या करना है, क्योंकि हमें कहीं मेंशन ही नहीं है, वो तो हमें तो सिर्फ पेयर चेक करते चलना है ना, क्योंकि हमें पता है 46 जीतता है, तो 46 को जिताते चलना है। अब यहाँ पे क्या है 23 है, 23 वाले मैच में 23 जीतता है, तो 23 वाले मैच में 23 जीतता है। ठीक है, अब 10 एंड 14 का मैच हुआ है कहीं, 10 एंड 14 का सॉरी 10 वाला देखना हमने किसी का मैच हुआ है, 10 वाले का साथ हुआ है 7 के साथ, पर 10 वाले में जीता कौन है 23, 14 वाले का मैच हुआ है 3 के साथ, पर 14 वाले में जीता कौन है 46। ओके, अब 3 वाला आया, 3 वाले का किसके साथ हुआ है 6 वाले के साथ, पर जीता कौन है 46। 7 वाले के का किसके हुआ है 2 वाले के साथ, तो जीता कौन है 23, और 2 वाले का यहाँ पे 3 के साथ हुआ है, तो कौन जीता है, यहाँ पे पेयर बन गया ना हमारा ये। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में मेंशन था कि 23 एंड 46 का कहीं ना कहीं मैच हुआ है, तो ये जाके हमारा सेमीफाइनल में जाके मैच हुआ है। अब हमें चेक करना है कि इनमें से ऐसा कौन सा एक और है जिनका सेमीफाइनल, जिनका कहीं पे भी, मतलब जरूरी नहीं है कि सेमीफाइनल में मिले, कहीं पर भी मैच हुआ है, इनमें से कौन सा है। सपोज करो मैं सेकंड ऑप्शन को लेके चलता हूं, एज अ हिट एंड ट्राई मेथड लेके चलते हैं। 6 एंड 18, 6 एंड 18 का मैच होने का मतलब क्या है, ये जीतते आए हैं, अब 6 यहाँ पे है, ठीक है, और 18 कहां पे है यहाँ पे, मतलब जो 18 नंबर का है और जो 6 नंबर का है, यहाँ से जीतते आए हैं। अब 6 का यहाँ पे हुआ है, 6 का मैच आगे कहाँ हुआ है, 6 का 27 के साथ हुआ है, तो कौन जीता 6। 18 का कहाँ हुआ है 18 वाले के साथ, और 15 वाले के साथ, तो इसमें कौन जीता
18। ठीक है, अब देखो आगे जाके कहाँ लड़ेंगे, 6 वाले का मैच होगा 11 वाले के साथ, कौन जीतेगा 6। ठीक है, 14 वाले का मैच होगा, 14 वाले ये रहा ना 14 वाले का मैच होगा 3 वाले के साथ, 3 वाले का, बट 14 में तो 46 आ गया ना, एक मिनट, 6 वाले का मैच होगा यहाँ पे जाके 11 वाले के साथ, 11 पे कुछ है नहीं, वहां पे हमने 6 जिता दिया, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा 15 वाले का मैच होगा, 15 वाले का मैच होगा हमारा 1 मिनट वेट, 2 वाले के साथ, 15 यहाँ पे है ना, इसका होगा 2 वाले के साथ, 2 पे तो कोई है नहीं, तो हमने कौन जिता दिया 18, यहाँ तक हमारा हो गया। अब आगे लेके चलते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में कौन 1 का होगा 8 के साथ, नीला है कोई फायदा नहीं है, 2 का होगा 7 के साथ, 2 का होगा 7 के साथ, अब 2 का होगा अगर 7 के साथ तो यहाँ पे 18 है, तो यहाँ पे 23 है, बट हमें पता है कि 23 ऑलरेडी जीत चुका है, अगर हम 2 7 का यहाँ पे 18 एंड 23 को कराएंगे तो हमारा 23 तो ऑलरेडी जीत चुका है यहाँ पे, अब 18 आने का तो मतलब ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये वाला पेयर हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि 18 वाला तो वहीं पे हार गया, आगे कहाँ से आएगा, पेयर तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, 18 एंड 6 वाला। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन चेक करके देखा, अब हम फर्स्ट वाला चेक करके देखते हैं। ठीक है, 9 एंड 13, मतलब ये पेयर बने हैं तो कहीं ना कहीं जीतते आए हैं, तो 9 वाला जीता यहाँ पे और 13 वाला जीता कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब इनके मैच होंगे आगे, अब 9 वाला जीता 9 वाले मैच से, तो 9 यहाँ पे आ गया, तो 9 जीत के यहाँ पे आ गया, और जो हमारा 13 था वो था 13 वाले मैच से, तो 13 एंड 20 हुआ तो कौन जीता, 13 जीता। ठीक है, अभी आगे बढ़ेंगे, अब आगे हम थर्ड राउंड पे, अब 9 वाला कौन से नंबर मैच पे था, 9 वाले के साथ, तो 9 वाला मैच यहाँ पे रहा, तो 9 और 8 में कौन जीतेगा, 9 नंबर। 13 वाला मैच किसके साथ था, 13 वाला मैच यहाँ पे किसके साथ हो रहा है, 4 नंबर के साथ, तो 13 वाले में कौन जीता, 13 जीत गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब फर्स्ट का 8 से होगा तो 9 जीत गया। ठीक है, ठीक है, 9 जीत गया, तो फर्स्ट एंड 8 का हो गया, तो फर्स्ट और जब 8 का हुआ तो फर्स्ट में तो कुछ था ही नहीं पहले से ही, तो 9 था, तो फर्स्ट और 8 का जब हुआ तो यहाँ पे कौन जीत गया, 9 जीत गया। एंड सेकंड 7 का, सेकंड एंड 7 का हुआ तो सेकंड में तो कुछ था ही नहीं, पीछे से हम लेके नहीं आए थे, तो कौन जीत गया, 23 जीत गया जब सेकंड एंड 7 का हुआ, तो 7 में 23 था ऑलरेडी, 23 जीत गया, जो हमने पहले मेंशन कर चुके हैं। फिर हुआ 3 6 का, 3 6 में ऑलरेडी हमारा 46 जीता हुआ है, अब कौन बचा हमारा 4 एंड 8, सॉरी 4 एंड 5, 4 एंड 5 में क्या है, 5 में तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो कौन जीत गया, 13 जीत गया, तो हमारा 13 क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, क्वार्टर फाइनल हो गया कंप्लीट, अब जाएंगे हम सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में क्या है, फर्स्ट एंड फोर्थ का होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ का होगा, फर्स्ट एंड फोर्थ का होगा तो किसका होगा, 9 और 13 का मैच होगा, और 23 46 हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा 9 और 13 का पेयर बन गया, तो इसका मतलब 9 और 13 का हमारा पेयर बन गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहले ही एलिमिनेट हो चुका था, एंड हमारा आंसर आ चुका है 9 एंड 13, तो इसको चेक करने का मतलब ही नहीं बनता, तो ये भी क्या हो गए, कैंसिल हो गए, तो हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, सोल्व हो गया। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे, लगभग ये सारे प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड थे, 99% प्रोबेबिलिटी का खेल था इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था। एंड थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में क्या था कि हमें चार्ट तैयार करना था। ठीक है, क्योंकि पहले क्या हुआ, हमारे 32 मैच हुए 64% के बीच में, फिर उसमें से जो 32 बंदे जीते उनमें 16 मैच हुए। ठीक है, फिर उसके बाद 8 मैच हुए, फिर 4 मैच, फिर उसके बाद हमारे क्या हुए, 4 मैच हुए, फिर हमारे उनमें से क्या हुए, 2 मैच हुए, फिर उसके बाद हमारे क्या हुआ, फाइनल में विनर मिल गया हमें। ठीक है, तो ये चार्ट प्रिपेयर करना था, एक चार्ट का खेल था और टोटली प्रोबेबिलिटी का खेल था। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, एंड होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।